सऊदी और मोदी की बढ़ती नजदीकियों से अब पाकिस्तान क्यों परेशान है? हमें इस बात को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि सबसे अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। सऊदी को अपने पाले में रखने के लिए पाकिस्तान उसकी चापलूसी करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता और उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखती हूं। सऊदी अरब कंगाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है। केवल 2021 की है अगर हम बात करें तो 2021 में ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद की थी। सऊदी को खुश करने के लिए पाकिस्तान हर जतन करता है। पाकिस्तान ने अपने शहर फैसलाबाद का नाम तक सऊदी के पूर्व किंग शाह फैसल के नाम पर रख दिया था। 2019 में पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पाकिस्तान ने बिन सलमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि इतनी बड़ी मक्खनबाजी के बाद सऊदी अरब उसकी हर बात मानेगा और यही वजह है कि जब क्राउन प्रिंस G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत आ रहे थे तो पाकिस्तान ने उनसे इस्लामाबाद आने की गुजारिश की, लेकिन क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान की यह गुजारिश स्वीकार नहीं की और वो सीधे भारत आ गए। दरअसल पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब पर यानी इन दोनों ही देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन अब मोदी की डिप्लोमेसी ने हवा का रुख बदल दिया है। सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर जा रहा है और भारत के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये बात पाकिस्तान भी मान रहा है। सऊदी अरब और भारत की बढ़ी हुई बॉन्डिंग पर पाकिस्तानी खुद क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पर चंद घंटे गुजारेंगे, यानी पाकिस्तान में कुछ घंटे गुजारेंगे और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा ही हुआ था क्योंकि 2019 में जब वो इंडिया के लिए आए थे तो वो पाकिस्तान भी आए थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ऐसे इसको पब्लिश किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तक बात की जा रही थी, मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। यहाँ तक हमने बता दिया और ऐसी डिटेल्स भी आना शुरू हो गई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है और MBS आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो ज़रा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं, अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। तो हमने पाकिस्तान को शेख चिल्ली नहीं कहा, वहीं के पत्रकार पाकिस्तान को, वहां के हुक्मरानों को शेख चिल्ली कह रहे हैं। बहरहाल भारत में ये जो G20 समिट हुआ है वो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। खासतौर से मुस्लिम देशों के साथ मोदी की शानदार केमिस्ट्री की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। फिर चाहे सऊदी अरब हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात हो या फिर तुर्की हो, सबने माना कि भारत की कूटनीति का ये विजय है। भारत की कूटनीति की वजह आप देखें कि 73 मुद्दों पर अगर भारत सभी देशों को एक मत कर पाया है तो ये मोदी की डिप्लोमेसी का करिश्मा है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और UAE के अल नहयान दोनों इस वक्त भारत के बहुत करीब हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तो इस समिट के बाद भी भारत के स्टेट गेस्ट के तौर पर रुके। इतना ही नहीं, वो तुर्की जो बार बार पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है, वो तुर्की जो कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनाव करने का मौका आया है तो उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया है, भारत के साथ बिजनेस की अपार संभावनाओं को देख रहा है। अगर हम अर्दवान की बात करें तो उन्होंने भी G20 समिट के बाद भारत की तारीफ की, इन संभावनाओं की बात की, ग्लोबल साउथ में भारत के प्रतिनिधित्व की भी बात की, जिस तरीके से इस G20 समिट में भारत आगे बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।